भोले बाबा की काली करतूतों का पर्दाफाश। ढोंगी बाबा की सच्चाई जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। अपनी कुटिया में करता था ऐसे काले काम। आस्था के नाम पर भक्तों पर वार। आस्था के नाम पर भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना इन बाबाओं के लिए एक आम बात हो गई है। भारत में बाबाओं के गोरखधंधों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। कभी राम रहीम, कभी आसाराम, तो कभी भोले बाबा। एक एक करके सबकी काली करतूतें सामने आ रही हैं। दोस्तों, हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद से भोले बाबा काफी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल भोले बाबा वही आदमी है जिसका सत्संग हाथरस में हो रहा था और उस दौरान भगदड़ मच गई। हालांकि अब घटना के बाद से आरोपी भोले बाबा गायब है। भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी का धोखा तो सबने देख लिया। अब बाबा भोले की 10 करतूतों से भी पर्दा उठा देते हैं। इन करतूतों से ही सरकार को ये याद दिलाया जाएगा कि जिस बाबा की गिरेबान तक उनका हाथ नहीं पड़ रहा, वो कोई दूध का धुला नहीं है। उसके ऊपर 121 लोगों की मौत के दाग है। अब आपको बताते हैं भोले बाबा की वो 10 करतूतें कौन सी हैं। बाबा की सेवादार जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उन्होंने पुलिस को किसी भी प्रकार के सहयोग करने के लिए मना कर दिया और पुलिस की आश्रम में नो एंट्री करवा दी। भोले बाबा धर्म के नाम पर कई जमीनों पर कब्जा कर लेता है। अलवर जिले के खड़ेली गांव में बाबा भोले ने आश्रम बनाने के लिए 2 बीघा जमीन पर एक शख्स से खरीदी थी और ये जमीन 15 साल पहले खरीदी गई थी। आश्रम बनने के बाद आसपास की जगह को भी भोले बाबा ने कब्जे में ले लिया था। भोले बाबा न सिर्फ जमीन पर कब्जा करते हैं बल्कि बिजली की चोरी भी करते हैं। जब आरोप लगे तो बिजली विभाग ने बिजली काट दी, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली चोरी नहीं छूटी। बाबा की सिक्योरिटी टीम में एक सेंसर बोर्ड भी है जो बाबा की वीडियो बनाने से रोकता है। बाबा की सभा में किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने की सख्त मनाही है और अगर कोई वीडियो बनाता पकड़ा जाए तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, बाबा गरीब और बेचारे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। उनके दान पर तानाशाही करता है। वो सबसे बात कर सकता है लेकिन कोई उससे बात नहीं कर सकता। बाबा के चरणों की धूल और अमृत प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, हाथरस में 121 लोगों की मौत इसी बाबा के चरणों की धूल और उसके प्रसाद लेने के चक्कर में हुई है। और यही नहीं, बाबा के आश्रम के प्रसाद के चमत्कार का भी झूठ उनके भक्तों में फैलाया जाता है। भोले बाबा के कासगंज वाले आश्रम में दावा किया जाता है कि वहां से चमत्कार करने वाला पानी निकलता है। अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है और इसी कारण बाबा भोले एक बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। आश्रम में एक नल लगा हुआ है जिसमें से निकलने वाला पानी भक्तों के लिए अमृत है, दिव्य है और उससे कई बीमारियां सही हो जाती हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत की बाधा भी सही हो जाती है। भोले बाबा के सेवादार जो खुद को महापुरुष कहते हैं और भोले बाबा को परमात्मा कहते हैं, बाबा के जितने भी सेवादार हैं वो ड्रेस कोड में रहते हैं। बाबा के सेवादारों को इसकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा का पर्ची सिस्टम भी है। जिसे भी उनसे बात करनी होती है उनको एक पर्ची दी जाती है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी बाबा भोले गुरु हैं। हर बिजनेस का टेंडर बाबा ने सेवादारों को दिया है। ये दावा किया जाता है कि बाबा के सेवादार मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं। एसआईटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी रिपोर्ट। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी उसने योगी सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। और यही नहीं, हाथरस की भगदड़ में कुछ लोकल लीडर्स की भूमिका भी पाई गई है। मिसमैनेजमेंट में आयोजकों और सेवादारों की भूमिका पाई गई है। 100 लोगों के बयान में भी एसआईटी ने दर्ज किया है। भोले बाबा के सत्संग में तैनात पुलिस वालों के रोल पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि दोस्तों, आपका भोले बाबा जैसे बाबाओं को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।